प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्लास में आप सबको फिर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। खुदा सबको आशीष दे। आशा करते हैं आप सब लोग खुश हैं और ठीक ठाक है। मुश्किल परेशानी के बीच में खुदा ने आपको भी, आपके परिवार को भी, आपके बच्चों को भी संभाल कर रखे। और घर के अंदर जब रहते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति जीवन का हर क्षेत्र में महसूस करने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर का साथ क्लोज रहे, प्रार्थना में, वचन में और आत्मिक बातों में प्रभु का साथ बना रहे। यही परमेश्वर हमारा जीवन से चाहते हैं। हमारे बाइबल क्लास में आज पार्ट 18 पिछले 17 पार्ट में प्रभु का वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया। और लास्ट क्लास में हम सुना था, हम जब स्वर्ग में पहुंचेगा यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह बादलों में आएंगे और हमको लेके जाएगा। जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे वहां बहुत बड़े खुशी का माहौल होगा। कौन सा क्षेत्र में खुशी के माहौल होगा हमने देखा था। नंबर 1, हाँ जी, परमेश्वर का लोगों का आनंद पूरा हो जाएगा। नंबर 2, हमारे लिए जान देकर बचाया हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह का खुशी पूरा हो जाएगा। नंबर 3, पिता परमेश्वर खुश हो जाएंगे। और नंबर 4, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद बनाएंगे। तो आज से हमने और एक लेसन में कदम रख रहा है। स्वर्ग में मैंने आपको बताया 3 बातें होना है ये 7 साल के बीच में। 7 साल महापीठा का समय है। विरोधी मसीह एंटी क्राइस्ट ये दुनिया में अपना जोरदार काम करेगा। ये बाइबल क्लास के समय में भी आप सबको मैं वार्निंग देना चाहते हैं। शैतान नहीं चाहते हैं ये बाइबल क्लास चले, ये परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचाए। और क्योंकि ये शैतान को तप्पड़ मिलने वाला वचन है। शैतान का अंत हमारा फ्यूचर खोलने वाला बाइबल क्लास है। इसीलिए ये बाइबल क्लास में बहुत बाधा है, टेंशन में और शारीरिक कमजोरियां और बहुत तेरे इन्फ्लुएंस इस बाइबल क्लास को रुकने के लिए है। मैं आपसे विनती करते, मेरे लिए भी आप प्रार्थना में रहें और आप लोग भी प्रार्थना में रहें। हमारा फ्यूचर ये 7 साल में स्वर्ग में 3 बात होगा। नंबर 1, विश्वासियों का अदालत, विश्वासियों का जजमेंट। नंबर 2, मेमने का ब्याह, कलीसिया का शादी। नंबर 3, यीशु मसीह आज हमारा महायाजक है, लेकिन यीशु मसीह को महाराजा का रूप में पिता परमेश्वर अभिषेक करेगा और इस पृथ्वी में राज करने के लिए तैयारी करेगा। तो पहली बात है विश्वासियों का न्याय, विश्वासियों का अदालत। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, सब लोग ध्यान से सुनना। हमारा इस पृथ्वी में अदालत है, वो आपको मालूम है। सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है। वकील भी सिविल होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। और छोटे कोर्ट होते हैं, बड़े कोर्ट होते हैं। 3 लेवल में, नीचे कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सेम ऐसे हम स्वर्ग में भी परमेश्वर का अदालत को अलग अलग तरीका से हम सीख सकता है, पढ़ सकता है। तो फर्स्ट हमारा
अभी हम सीखने के लिए जा रहा है विश्वासियों के लिए जजमेंट, विश्वासियों का न्याय। बाकी क्या जो न्याय है वो भी है, लेकिन वो आने वाले दिनों में हम उसमें सीखेंगे। मैं और आप विश्वासी है। कौन है विश्वासी? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, यीशु मसीह का तालीम के अनुसार, यीशु मसीह का इच्छा पूरा करते हुए, यीशु मसीह का पीछे चलने वाला लोग बिलीवर, विश्वासी। और ये विश्वासी थोड़ा सा और खोलकर बोले, तौबा करके बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा पाके पवित्र संगति में बना रहने वाला पवित्र लोग, और ये विश्वासी। विश्वासी लोग भी बोल सकता है, पवित्र लोग भी बोल सकता है, हम सभी पवित्र लोग हैं। तो हम भी एक अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। अगर एक विश्वासी का न्याय के बारे में अगर हम पढ़े, मैं या आपका 3 न्याय होगा। 3 बार एक विश्वासी के जीवन में जजमेंट होगा। थोड़ा सा और मैं सिंपल करके बताऊंगा। भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल में हमारा एक जजमेंट हो गया, हमारे एक न्याय हो गया। इस वर्तमान समय में हमारा जजमेंट हो रहा है। अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। फ्यूचर में हमारे एक सुप्रीम कोर्ट में हम खड़ा होना है, एक बड़े अदालत है हमारा। वो कैसे? नंबर 1, पहली अदालत है यशायाह नबी के किताब चैप्टर 53 4 और 5 आयत। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण हमारे अपराधों के कारण क्या हुआ है? काल्वरी क्रूस, काल्वरी क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस एक अदालत था। उस अदालत में किसका जजमेंट हुआ? विश्वासी का। जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला है, उनका सबका एक बार न्याय हो गया। हमारा अपराधों के कारण, पाप का मजदूरी मौत है, हमारा अपराधों का सजा अदालत में डिक्लेयर हो गया, वो सजा पूरा हो गया। यूहन्ना 5:24, रोमियो 8:1, यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उसी के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? रोमियो 8:1। अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वह शरीर के। अभी आप बताना है, अभी आपने बताना है। अभी हमको अभी हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। वाई? कोई भी बोल सकता है, बोलो बेटा। हमारा सजा उठा लिया गया है। कहां? काल्वरी क्रूस पर। जन्म से, कर्म से जितना भी पाप हमने किया है, यीशु मसीह के ऊपर जो लोग विश्वास करने वाला है, उनका सबका फर्स्ट न्याय हो गया। इसलिए क्रूस एक अदालत है। यीशु मसीह ने आखिरी क्या बोला था? इट्स फिनिश, पूरा हो गया। मेरे ऊपर विश्वास करने वालों का सभी का पाप का सजा मैं
मेरे ऊपर ले लिया, यू आर फ्री। रोमियो 8 के 1 में क्या पढ़ा है? इसलिए अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं है। सारे विश्वासी लोग ध्यान से सुनिए, विश्वासी लोगों का 3 अदालत। एक अदालत में हम खड़ा हो गया, हमारा सजा डिक्लेयर हो गया, हमारा सजा भी पूरा हो गया। और किधर है? हमारा प्रभु यीशु मसीह काल्वरी सलीब के ऊपर। नंबर 2, विश्वासियों का दूसरी अदालत, उसको हम बोलते हैं वर्तमान समय का कोर्ट। इस वर्तमान समय का अदालत इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय 7 है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। एक बार, पुत्र समझकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? अभी देखो, एक घर में माँ बाप बच्चों के साथ रहते हैं, माँ बाप बच्चों को पनिशमेंट देते या नहीं देते? बोलो, क्या पनिशमेंट देते हैं? आज फास्टिंग, क्योंकि आज फैमिली प्रेयर में उठा नहीं, इसीलिए सुबह आपको किसी को क्या नहीं है, एक पनिशमेंट है, एक अदालत है, एक अदालत है। इसी तरह इस वर्तमान समय में भी परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करते हैं। क्या समझकर? क्या समझकर? पुत्र समझकर, मतलब हम उनका संतान है। ये दुनिया का माँ बाप बच्चों को ताड़ना देते हैं, पनिशमेंट देते, तो इस वर्तमान समय में अगर आप विश्वासी है, इस ताड़ना के अंदर से ही जाना पड़ेगा। पहले कोरिन्थी 11 अध्याय 28 से 34 तक। पहले कोरिन्थी 11 अध्याय 28 से 34 तक। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। पक्ष रवानी के बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताता है आगे। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आगे, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। अगर हम अपने आप को परखेगा तो, जांचेगा तो प्रभु हमको क्या देगा? ताड़ना देके, आगे ताड़ना देके, ताड़ना देके, उधर से कंटिन्यू करो, ताड़ना देके, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, अपना ताड़ना करता है। आगे, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। अभी हमारा पनिशमेंट इसलिए हो रहा है ताकि हम गैर कौमों के साथ, अन्य आजादियों के साथ वो बड़े अदालत में फंसे ना। मैं आपको समझे, एक बेटा को घर में माँ बाप ताड़ना देते हैं, डांटेगा, सोटी मारेगा ना। अगर वो नहीं मानेगा तो, अगर बढ़ते 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 जाएगा तो वो बाहर जाकर गलती करेगा, फिर कौन पकड़ेगा? फिर माँ बाप नहीं पकड़ेगा, फिर किधर पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगा। पुलिस पकड़ के कहां लेके जाएगा? पुलिस स्टेशन में, उसके बाद अदालत में, अदालत से किधर है? जेल जाएगा। तो यहां पर पौलुस बोलता है हम वो जेल में ना जाए, दूसरे लोग जगह पड़ा है वहां हम पहुंचे ना, उससे पहले अभी प्रभु का ताड़ना खाना ही हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। मेरा बात समझिए ना, ये बरकत का कलाम नहीं है। ये आपका बैंक में 1 लाख रुपया आएगा, आपका लेंडर डालेगा, ये भविष्यवाणी नहीं है। हो
ये भविष्यवाणी वो ये इस वर्तमान समय में आपका जीवन में परमेश्वर का पनिशमेंट आपको मिलेगा। कौन पनिशमेंट देगा हमको? परमेश्वर ने। क्यों देना है? हम उनके संतान हैं, हम उनका पुत्र है, हम उनका पुत्र है। तो उस समय हम क्या करना चाहिए? इस अदालत में क्या क्या करना चाहिए? ताड़ना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमने बचना के लिए ताड़ना तो मिलना है। मेरा एक कसिन ब्रदर पास्टर था, कसिन मेरे जीजा, मेरा कसिन सिस्टर का हस्बैंड, बहुत शरीफ आदमी, बहुत स्पिरिचुअल। और उसके बाद क्या हुआ है, वो अचानक उनके पेट में दर्द हो गया, बढ़ते 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 दवाई खाया, बंद हो गया। उसके बाद बड़े बड़े पास्टर लोग आकर प्रार्थना, कोई फर्क नहीं, पेड़ भर गया। उस समय एक वरदान पाया हुआ प्रभु का अभिषेक, जिन्होंने मेरा शादी पढ़ा, एक महान प्रभु का दास था, अभी खुदा का पास है वो अचानक उसको बुलाया गया। बहुत पढ़े लिखा है, लेकिन बहुत परमेश्वर का अनुग्रह है उनके ऊपर। वो इस मेरे जीजा के लिए प्रार्थना किया, बेड में पड़ा, पेड़ फूला हुआ है। प्रार्थना करके परमेश्वर का आत्मा के द्वारा पूछा गया है, ब्रदर आपने परमेश्वर का हजूरी में कभी फासला लिया, तोड़ा है कभी? तोड़ा है। तो बोलते मुझे याद नहीं। तो प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा हमको याद दिलाएंगे। बस वही रुकावट है। वो रोने लगा, क्योंकि सारे दुनिया जानते हो बहुत एक पवित्र प्रभु का दास है, उन्होंने कौन सा अपराध करना। बाद में उन्होंने बोला, हाँ मेरा ट्रेनिंग पीरियड में, मेरे जवानी में मैं उत्तर भारत के लिए समर्पित किया था, लेकिन मैं उत्तर भारत में गया नहीं, क्योंकि उनका 3 ब्रदर लोग है, तीनों अमेरिका में। मेरा 3 कजिन ब्रदर अमेरिका में है, तो एक ही बहन है, एक ही बहन का हस्बैंड है, क्या कमी है? उन्होंने प्लान किया अमेरिका जाने के लिए, बस परमेश्वर ने छुआ। मैं आपको बोलने के लिए चाहता है, माफी मांगो, परमेश्वर आपको शिफा देंगे। और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया, माफी मांगा, प्रभु का अभिषेक तेल मसा करके उनके ऊपर प्रार्थना किया। प्रार्थना करते करते जैसे मटका फट गया ना, ऐसे पेट फट गया। मेरे सामने की बात है, इतना गंद निकला पेट से, इतना गंद निकला हो, जब वो चीज मुझे अभी भी याद है। और उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, पेड़ फटा, गंदगी बाहर गया, प्रभु का अभिषेक ने प्रार्थना करके तेल लगाया और बिल्कुल ठीक हो गए। बट उत्तर भारत में जाने का स्थिति नहीं था फिर, लेकिन परमेश्वर ने उसको अमेरिका में भी जाने नहीं दिया, क्योंकि उनका 3 कजिन, उनका वाइफ का 3 प्रदेश अमेरिका में नहीं गया। कुछ साल कमजोरी में केरला में सेवा किया और उसके बाद प्रभु के पास पहुंच गया। मैं बोलने के मतलब, वेरी सीरियसली हम जल्दीबाजी कोई फासला करेंगे, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, बाद में मुकर जाना, बाद में भूल जाना, तो परमेश्वर ने आपको पनिशमेंट करेगा। लेकिन नरक नहीं जाएगा, यहां पर आपका पनिशमेंट होगा। इसलिए याकूब का पत्री में प्रभु का दास क्या कहता है? याकूब का पत्री 5 अध्याय 13 से 15 तक पढ़िए। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, वो ध्यान से, यदि तुम में कोई रोगी है,
तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर, प्रभु का नाम है तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आगे, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आगे, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहते, कुछ रोगी लोग हैं, परमेश्वर का दास लोगों से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का दास लोग तो प्रार्थना करता ही है, लेकिन ठीक नहीं होता। क्यों? सपोज मैं, आप मुझे बुलाया, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आया, आपके लिए प्रार्थना किया, हाथ रख कर प्रार्थना किया, तेल मसा करके प्रार्थना किया, डांट कर प्रार्थना किया, जैसे वो प्रार्थना किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। आप क्या बोलेंगे? ओ, ये पास्टर के ऊपर सामर्थ्य नहीं है, इस पास्टर के ऊपर अभिषेक नहीं है। मैं अभी दूसरी पास्टर के पास जाएंगे, वहां बोतल दुआ करके देते हैं, तेल दुआ करके देते हैं, नलका दुआ करके चौड़ा हुआ है, वहां रुमाल दुआ करके देते हैं, वहां धागा दुआ करके देते हैं, वहां टी कप दुआ करके देते हैं, उधर ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वचन के अनुसार आप बताइए, एक विश्वासी के लिए पास्टर दुआ करने के बाद क्यों ठीक नहीं हो रहा है? बोलिए, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्यों ठीक नहीं हो रहा है? फिर आयत पढ़िए, फिर आयत पढ़िए, याकूब 5:13 से जल्दी पढ़िए। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो। आप अभी बताइए, एक विश्वासी का बीमारी क्यों ठीक नहीं होते? पाप का क्षमा नहीं मांगते हैं। जब हमारे अंदर कोई बीमारी आएगा तो सबसे पहले हम किधर जाएंगे? तरुण अग्रवाल के पास, डॉक्टर शर्मा के पास, है ना, वहां हम जाते हैं, दादा के पास भागते हैं। लेकिन वचन हमको सिखाते हैं, एक विश्वासी के पास जब बीमारी अलग अलग वजह से होते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। बीमारी किसी के जीवन में आने का डिफरेंट रीजन है, उसमें से एक रीजन है परमेश्वर का ताड़ना, परमेश्वर का पनिशमेंट, परमेश्वर का न्याय। इमैनुएल बीमार हो गया, मैं प्रार्थना करने के लिए गया, पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं ठीक ही नहीं है, ठीक है बेटा प्रार्थना करेंगे, सिर में रखकर हिला हिला कर दुआ करेंगे, लेडीज है तो बाल खींच कर प्रार्थना करेंगे, दुआ करके पानी पिलाएंगे, दुआ करके तेल पिलाएंगे, फिर भविष्यवाणी करेंगे तेरा मुंडा बाहर जाने वाला है, तू ये होने वाला है, यही हो रहा है सब कुछ आज। लेकिन बाइबल क्या करता है? आपका जीवन में अगर कोई बीमारी हो, फर्स्ट आपने अपना पापों का माफी मांगो, वो आपका चंगाई के लिए बहुत अनिवार्य चीज है। मैं भी मेरे बच्चों को कितना बार मारा आपको पता है। आखिरी मार खाते खाते क्या बोलेंगे? रोहित बोलो बोलो, रोहित क्या बोलते हैं? पापा सॉरी, यही बोलते। मार खाएगा, न्याय मिल गया, लेकिन छोड़ेगा कब है? छोड़ेगा कब है? जब बोलेंगे सॉरी, दोबारा नहीं करेंगे। ये सेम चीज है, ये नेचुरल चीज है, ये परमेश्वर रखा हुआ के नियम है। हम परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर अपना इच्छा के अनुसार, अपना प्रोजेक्ट के अनुसार आपको तैयार करना चाहते हैं, आपको रूपांतर करना चाहते हैं, आपका लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं। इसलिए इस वर्तमान समय में परमेश्वर का अदालत के अंदर से आपको जाना पड़ेगा। मैं जब बचपन था,
मेरा पापा मुझे इतना मारते थे, लेकिन मेरे मम्मी से ज्यादा मैं पापा को प्यार करते थे। सीधी बात। मेरा मन में था मेरे मम्मी मुझे प्यार नहीं करते। पता कैसे क्यों? मेरे दिमाग में क्या बैठा है, मेरा पापा बहुत बड़ा कन्वेंशन स्पीकर था, बड़ा। मेरा पापा बड़ा थियोलॉजियन था, हमेशा घर से बाहर होते। एक हफ्ता इधर उधर मीटिंग करके जाएगा तो मेरा पापा क्या करते हैं, बाहर जो कुर्सी में ऐसे लेटेगा तो मम्मी आराम से क्या कर, हम सामने नहीं जाएंगे, इतना डर होते थे। मम्मी आराम से सामने कुर्सी डाला, कुर्सी में आकर बैठकर पता क्या बोलते हैं, स्वामी ने मेरा कहना नहीं माना, वो फुटबॉल खेलने के लिए गया, मैं उसको आवाज दिया नहीं, वो पढ़ने के लिए बोला पढ़ा नहीं है, वो उनका बहन के साथ लड़े। मेरे सारे चुगलियां बताएंगे मम्मी। बोल 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 कर पापा का स्क्रू टाइट करेंगे। तो पापा ने बोले, ए शाम इधर आ जाओ, अदालत में बुला दिया। तो मैं आने से पहले मम्मी ने मेरे सारे गलती पेश कर दिया। तो उधर रेडी रखा हुआ है सोटी, बड़ा सोटी रेडी रखा हुआ है, बस मार खा लिया। मैं बोलने का मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा है। आपका कष्ट दुख, सभी का कष्ट दुख है। मैंने दोबारा बोलना चाहते हैं, एक विश्वासी के जीवन में बीमार होने का अलग अलग रीजन है, वो अलग सब्जेक्ट है, बट एक रीजन वो ये है, जब आप बीमारी के अंदर जाते हैं प्रभु से माफी मांगो, प्रभु से माफी मांगो। मैं अपना एक अनुभव आपको बताना चाहता हूं प्रैक्टिकली। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे, अचानक मैं कोई गलती नहीं किया, साइकिल से गिर गया, साइकिल से गिर गया, उड़ नहीं पा रहा। तो मेरे साथ जो बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे उठा कर लेके आए। उसके बाद कितना दिन सूप पिलाया, एक खिलाया, लेकिन उड़ नहीं हो रहा है मेरे से। बाथरूम में भी मेरे साथ पढ़ने वाला भाई लोग उठा कर लेके जाते थे। आखिरी वो जो सार के बारे में पगले मैंने बोला था, जो अभिषेक थे, वो महीना में एक बार हमको पढ़ाने के लिए आते, वो दुआ करने के लिए आया मेरे पास। हमारे थोड़ा दूर से रिश्तेदार भी है। वो मुझे बोलता, शाम जॉर्ज क्या हो गया बेटे, क्या हो गया? बस इतना बोलते बोलते मैं रोना शुरू कर दिया। उन्होंने इतना ही बोला, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? मुझे मेरा एक आदत था, जो कोई भी टीचर आए मैं उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछकर उसको मैं तंग करते थे टीचरों को। तो टीचर लोग क्या करते थे, तंग करके मुझे गेट आउट बोलते थे। गेट आउट, बाइबल कॉलेज की बात बोल रहा हूं, बाइबल कॉलेज से गेट आउट, इतना मैं तंग करते थे। तो मैंने उसका बोला, सर मैंने बहुत दुख किया मेरे सारों को, आई वांट टू सॉरी, मैं माफी मांगना चाहता हूं। वो हंसने लगा। किसने बोला आपको? बोलते आप मेरे सामने खड़ा हो गया, खुदा का आत्मा ने मुझे बोला, बस हो गया काम। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया, मैं बोलने थे उसी दिन में खड़ा हो गया। ये वचन सुनने वाला मेरा भाई बहन, अगर लंबा समय से अब खतरनाक किसी बीमारी के अंदर से जा रहा है, परमेश्वर आपको रूपांतर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं। परमेश्वर का इच्छा आपका जीवन में पूरा करना चाहते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले पूछिए प्रभु से, प्रभु मैं क्या करूं मैं क्या करूं? ये वर्तमान समय का अदालत है। मैंने आपको बोला एक विश्वासी का तीन अदालत है। नंबर 1 काल्वरी क्रूस के ऊपर हो गया। नंबर 2 इस वर्तमान समय में रोजाना हमारे जीवन में परमेश्वर का ताड़ना चल रहा है, न्याय चल रहा है। नंबर 3 वही हमारा मेन विषय, वो होना है स्वर्ग में। हम स्वर्ग में पहुंचने के बाद होना है वो न्याय, उधर होना है। पहले कोरिन्थी तीसरे न्याय के बारे में हम सीखेंगे। पहले कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 आयत पढ़िए। परंतु परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया,
मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रदा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रदा रखता है। अच्छा, दूसरा कोरिन्थी 5 का 9 और 10 भी पढ़िए। दूसरा कोरिन्थी 5 का 9 और 10। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। फिर आखिरी लाइन फिर पढ़िए। क्योंकि अवश्य है, जिस ध्यान से सुनिए, मस्ट, अवश्य है, हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन ओ वर्ड सुना, विश्वासियों का अदालत का नाम क्या है? मसीह की न्यायासन। मिलकर बोलिए, जहां भी आप बैठा हो बोलिए, मसीह की न्यायासन। मसीह की न्यायासन, ओ ये है विश्वासियों का अदालत का नाम। उससे पहले जो पढ़ा उधर हम आएंगे, पहले कोरिन्थी 3 अध्याय में वो न्याय का स्वभाव, उस अदालत का स्वभाव के बारे में वहां लिखा है, वहां हम वापस आएंगे। यहां पर लिखा है, वो आए थे, फिर पढ़िए 9 और 10। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों, एक एक विश्वासी का न्याय होगा। तो आपका दिमाग में सोचो, इतना करोड़ों विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर कितना टाइम लगेगा, वो चिंता ना करो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। अगर आपको बचाने के लिए अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजकर यीशु मसीह का कुर्बानी के द्वारा आपको बचा सकता है। आपका एक एक को भी, जब आपने उद्धार पाया था, आपका नाम स्वर्ग में लिखा था ना, ऐसा है तो आपका न्याय भी पर्सनली होगा, अकेला होगा, डरना नहीं। ग्रीक भाषा में इस अदालत का, कौन सा अदालत है? मसीह की न्यायासन। ग्रीक भाषा में उसके लिए एक शब्द दिया है, बीमा। ग्रीक भाषा में अलग अलग अदालत के लिए, परमेश्वर का अलग अलग अदालत के लिए अलग अलग नाम है, लेकिन विश्वासियों का अदालत के लिए दिया हुआ नाम है बीमा। वो बीमा में क्या होना है? पहले कोरिन्थी 4 का 4 और 5 पढ़िए। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। इस अदालत में क्या होगा? फासला क्या होगा? प्रशंसा। मिलकर बोलिए, क्या मिलेगा? प्रशंसा। मैं आपको बताता है, उसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल से बताऊंगा। मैंने आपको बोला सिविल कोर्ट भी है, क्रिमिनल कोर्ट भी है, महिला मंडल भी है ना, अलग अलग कोर्ट है। लेकिन विश्वासियों का अदालत का मीनिंग समझ आने के लिए मैंने आपको बताते हैं, स्कूल में एथलेटिक चलते हैं ना, दौड़, क्या बोलते हैं, मुकाबला दौड़ने का, क्रिकेट या फुटबॉल टूर्नामेंट, और उसके बाद एक टेबल डालेगा, वो टेबल के ऊपर क्या होगा? ट्रॉफी, गिफ्ट रखेगा। हाँ, 2 टीम लड़ा है, नहीं तो
मैदान में लड़ा है, 10 लोग लड़ा है, फर्स्ट कितना हो जाएगा? एक ही आएगा, सेकंड भी एक ही आएगा। ट्रॉफी किसको मिलेगा? फर्स्ट को मिलेगा। समझिए ना? तो बीमा का मतलब है इनाम बांटने वाला स्टेज। इधर बैठा हुआ सभी लोग दौड़ा, सबसे आगे दौड़कर पहुंच गया है अंकित। अंकित फर्स्ट प्राइज। ओ, अंकित जब आएगा ट्रॉफी पकड़ागा, सभी लोग क्या करेगा? तो फिर बोलेंगे सेकंड प्राइज विक्की, थर्ड प्राइज लीजो। लीजो क्या करेगा? उसको क्या नहीं मिलेगा? प्रशंसा नहीं मिलेगा। प्रशंसा किसको मिला है? जो फर्स्ट मिला है। सेम सिचुएशन होगा मसीह की न्यायासन में। कुछ लोगों को प्रशंसा मिलेगा, कुछ लोगों को निराशा होना पड़ा। मैं उसका गहराई में आपको ले जाने के लिए चाहते हैं। बीमा का जो शब्द है, गुनाह किया हुआ अपराधियों को सजा देने वाला जज बैठा हुआ कोर्ट को नहीं बताते हैं। फिर क्या है? अलग अलग मुकाबला में जो जयवंत पाया, अलग अलग मुकाबला में जो जयवंत पाया, उसको इनाम बांटने वाला जज बैठने का जगह को क्या बोलते हैं? बीमा। मैं थोड़ा और आपको समझाने के लिए बोलते हैं। हमारे चर्च में यूथ प्रोग्राम चलते हैं, है ना? यूथ प्रोग्राम में हम किसको बिठाते हैं? जज को, है ना? जज क्या करते हैं? नंबर मारते हैं। प्रीचिंग के लिए, छोटा कहानी के लिए, बाइबल क्विज के लिए, आयत बोली के लिए नंबर डालेगा। जिसको फर्स्ट मिल गया उसको गिफ्ट मिलेगा, जिसको गिफ्ट नहीं मिला वो थोड़ा मुंह दिखाएगा। इसी तरह बीमा जो है, जो जयवंत हुआ उसको इनाम बांटने का स्टेज को क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, मसीह की न्यायासन विश्वासी को न्याय करके नरक में भेजने के लिए नहीं, कोड़ा मारने के लिए नहीं, सजा देने के लिए नहीं। लिखा है, हमने पढ़ा है, जो जो लोग शरीर में रहते हुए जो जो काम किया उसका न्याय करके आपको जो हकदार प्रतिफल एक एक को बांटेगा यीशु मसीह के न्यायासन से। यीशु मसीह के न्यायासन के सामने जब हम खड़ा होंगे, एक बहुत बड़ा फर्क सभी में प्रकट हो जाएगा। जैसे अभी मैंने ना, कुछ लोग क्या करेगा? हंसेगा, कुछ लोग क्या करेगा? रोएगा। मेरा एग्जाम्पल बताते हैं। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारा ग्रेड होते थे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। पास होना हो सी ग्रेड चाहिए। 71% के ऊपर सी ग्रेड है, 81 का ऊपर बी ग्रेड है, 91 का ऊपर ए ग्रेड है। पास होना हो सी ग्रेड है। बड़े मुकाबला के साथ स्टडी किया। जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मैं ग्रेजुएशन में बैठा था, बैठे बैठे मैं खोल कर देखा मेरा सी ग्रेड है। उस समय कितना, 18 साल का उम्र है मेरा। इतना मुझे गुस्सा आया ना, मैं उधर से बाहर आया। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो सर्टिफिकेट है ना, वो सर्टिफिकेट मैंने ऐसे करके चक के मारा। मैंने क्या हुआ? मैं स्टडी तो किया, इनाम भी मिला मुझे, सर्टिफिकेट भी मुझे मिला, लेकिन मैं गुस्सा क्यों करना पड़ा? मैं शर्मिंदा होना क्यों पड़ा? मैं जिस तरीका से पढ़ना चाहिए था मैंने पढ़ा नहीं।
मुझे प्रशंसा नहीं मिला। ग्रेड तो मिल गया, मुझे सर्टिफिकेट तो मिल गया, पास तो हो गया, लेकिन मुझे प्रशंसा नहीं मिला। ये चीज होना है मसीह की सिंहासन में। आज आपको परमेश्वर ने समय दिया है, आप इस शरीर में रहते हुए जो जो टैलेंट, सेवा परमेश्वर ने आपको दिया है, कैसे किया, उसी के आधार पर परमेश्वर का न्यायासन में, अदालत में फैसला होगा। थोड़ा सा मैं अगर ऐसे बोलूंगा, अभी हम सभी विश्वासी लोग हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, परमेश्वर के क्या बोलते हैं, बुड़बुड़ापन करते हैं ना। मेरा प्रार्थना नहीं सुना, परमेश्वर ने, मुझे मुंडा नहीं मिला है, मुझे वो नहीं मिला है ना। तो हम बुड़बुड़ापन करते हैं, चर्च में भी जाते हैं, गीत भी गाते हैं, गवाही भी बोलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन बुड़बुड़ापन भी करेगा, पता नहीं परमेश्वर ने मेरे साथ क्यों किया। लेकिन जब परमेश्वर का न्यायासन का सामने हम पहुंचेंगे, ये चीज परमेश्वर हमको नहीं पूछेगा, आपने मेरे सामने क्यों बुड़बुड़ापन किया, ये नहीं पूछेगा। क्योंकि इब्रानियों 4:14 और 15 आयत में लिखा है, परमेश्वर हमारा कमजोरी के ऊपर तरस खाते हैं। हम एक मनुष्य होते हुए, एक इंसान के अंदर जो वीकनेस होते हैं, वो किसको पता है? परमेश्वर को पता है। जब न्यायासन में आएगा तो परमेश्वर ने आपको डांटने के लिए नहीं बुलाया वहां। अगर आप उधर पहुंच गया हो, जो जो सेवा आप जिस तरीका से पृथ्वी में किया है, उसी के अनुसार आपको रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड के लिए हिंदी में कोई वर्ड? पुरस्कार देना है, इनाम देना। सोटी नहीं है उधरी, दंड नहीं है, सजा नहीं है, आपको पुरस्कार देना है। ये दुनिया में होते हुए पास्टर लोग आपस में भी कभी कभी खिंचदाई होते हैं, विश्वासी लोग आपस में भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं ना, मनमुटाई हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब हम पुनरुत्थान का शरीर हासिल करेगा, कब? यीशु मसीह जो बादलों पर आएगा, मसीह में मरा हुआ सब लोग जी उठेगा, जो जीवित और बचेगा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। पुनरुत्थान का शरीर में यह जलसी नहीं होगा, इस पुनरुत्थान का शरीर में यह बुड़बुड़ापन नहीं होगा। इस पृथ्वी में आपने बुड़बुड़ापन किया, अगर खुदा ने काउंट किया, अब ऊपर जाएगा नहीं। सारे खुदा ने आपसे माफ करके, शुद्ध करके, ताड़ना देके आपको ठीक करके वहां पहुंच गया। वहां फिर आपके साथ पूछताछ नहीं है, आपने क्यों पास्टर को मुंह दिखाया, आपने क्यों पापा के साथ मुंह दिखाया, ये नहीं बोलेंगे। आपको रिवार्ड मिलेगा। हमारा इस पृथ्वी में स्वभाव का जो ऊंचाई चढ़ाई में जो है ना, वो वहां नहीं होगा। पुनरुत्थान के शरीर में ये चीज नहीं होगा। हमको बचाया हुआ यीशु मसीह, जो सपना देखा था उन्होंने क्रूस पर रहते हुए, उसी नजर से मुझे और आपको देखेगा। मुझे और आपको देख के गुस्सा नहीं करते हैं, उनका दया की नजर से, उनका करुणा की नजर से। और प्रभु बोलेंगे, ये मेरा बेटा, मेरा बेटी कितना कष्ट सहते हुए यहां पर पहुंच गया है। मसीह की न्यायासन में डांटने के लिए नहीं, आपका सेवा का बेस पर, आपका सेवा का बेस पर, समझिए ना। इस पृथ्वी में परमेश्वर ने आपको क्यों रखा? सेवा के लिए। मुझे भी, आपको भी परमेश्वर ने अलग अलग सेवा दिया है।
उस सेवा के लिए रिवार्ड देना। आपको झाड़ू मारने के लिए सेवा दिया होगा, मुझे प्रचार करने के लिए सेवा दिया होगा, किसी को पैसा खर्च करने के लिए सेवा दिया होगा। आपको परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया है, वो सेवा दिया है, वो सेवा आपने कैसे किया, यही देखना। ये देखकर आपका शरीर में रहकर जो कुछ सेवा किया, उसी के अनुसार क्या होगा, पुरस्कार, रिवार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। काफी गहरा सब्जेक्ट है। हो दिन बहुत नजदीक है। हम मसीह के नया संगा सामने खड़ा होने वाला है। बहुत सावधान से, बहुत ध्यान से। और रिवार्ड, मुझे मिलने वाला रिवार्ड और कोई ना छीन ले। अच्छा गुस्ती लड़ते हुए, अच्छा दौड़ पूरा करते हुए, विश्वास को धाम में रखते हुए, हमारे मसीह के जीवन को पूरा करने के लिए, गुड फिनिशिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये बहुमूल्य समय के लिए। बहुत लोग ये दुनिया का बातों में घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन इस बाइबल क्लास के द्वारा आपने हमको तेरे वचन के अंदर से हमारे फ्यूचर को दिखा रहा है। मसीह के नए आसन के सामने हम खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए हमको मत सहायता करें प्रभु। जो सेवा तूने हमको दिया है, जैसे होना चाहिए वैसे अभी हमने किया नहीं, होने दे। पवित्र आत्मा हमको मदद करे उस मसीह के नए आसन में रिवार्ड मिलने के लिए। वफादारी के साथ हमारे सेवा पूरा करने के लिए मुझे मदद कर। ये वचन सुनने वाला सबको आपने मदद सहायता करे। ये वचन सबका जीवन में आशीष का कारण बने। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। मैं आपसे विनती करना चाहते हैं, ये बाइबल क्लास आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। आपका फोन में सब्सक्राइब कीजिए तो लगातार इस क्लास आपके पास पहुंच जाएंगे। और 2 चैनल में प्रभु का वचन में जो देते हैं आपको मिल सकता है। मसीह परिवार यूट्यूब चैनल में आपको मिल सकता है। पास्टर सैम जॉर्ज का नाम पर यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आपको मिल सकता है। वचन सुनकर आप कोई सवाल पूछना हो पूछिए, प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बोल सकता हैं, हम आपके लिए प्रार्थना में रहते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू ऑल। गॉड ब्लेस यू, आमीन।